आज दिनांक 9 अगस्त 2023 को नेहरू युवा केंद्र लखनऊ के निर्देशन में सीआरपीएफ मध्य कमांड के प्रांगण में अर्ज फाउंडेशन ने युवा संवाद 2047 का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री SP सिंह DIG सीआरपीएफ, विशिष्ट अतिथि श्री विकास सिंह जिला युवा अधिकारी लखनऊ व विशेष अतिथि श्री दुर्गेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा विंग एकल विद्यालय उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय ने भारत निर्माण में सीआरपीएफ के युवा अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की। जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र श्री विकास सिंह जी ने पंचप्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए युवा किस प्रकार देश निर्माण में संलग्न हो सकते हैं के बारे में बताया। श्री दुर्गेश जी ने देश निर्माण में युवाओं का आह्वान करते हुए इसे वर्तमान समय की मांग बताया। इस युवा संवाद कार्यक्रम में समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा अधिकारियों को नेहरू युवा केंद्र व अर्ज फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए संस्था के प्रबंधक ने पंचप्रण को आत्मसात करने के महत्ता बताते हुए युवाओं को देश निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के कर्मचारियों तथा सीआरपीएफ के अधिकारियों में सुंदर समन्वय देखने को मिला और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ। करीब 75 पौधे नेहरू युवा केंद्र और सीआरपीएफ पदाधिकारियों द्वारा रोपित किए गए। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीआरपी कैंप में सर वृक्षारोपण किया गया है, सर आपके द्वारा सर क्या कहना चाहेंगे? आज के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ GC सेंटर में हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए। आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ किया गया है, जहाँ पे GIC सेंटर के DIG साहब उपस्थित रहे और सभी नौजवान उपस्थित रहे, सभी अधिकारी उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम की बस यही एक लक्ष्य है कि हम देश में हमारे जितने भी वीर सेनानी रहे हैं या उनके परिवार के लोग जो आज हम सबके बीच में हैं, उनको सम्मान करना और देश के कोने कोने से मिट्टी की कलश यात्रा निकलेगी और जो दिल्ली कर्तव्य पथ पर जाएगी और वहाँ पे वॉर मेमोरियल के बगल में एक अमृत उद्यान बनेगा, उसी मिट्टी से बनेगा। तो आप और हम सब, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग गांव, अलग अलग कस्बे, अलग अलग ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब हम उस अमृत उद्यान के पास जाएंगे तो बड़े ही गर्व और खुशी के साथ कह पाएंगे कि इस मिट्टी में हमारे गाँव और हमारे कस्बे की भी मिट्टी है। तो एक बड़ा ही अद्भुत पल होगा, बड़ा ही अद्भुत क्षण होगा जब उस पल को हम जिएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए देश के प्रधानमंत्री कितने जिलों की मिट्टी लेके जाएंगे? देश के जितने ज़िले हैं, संपूर्ण देश के सभी गांवों की मिट्टी, ज़िले नहीं, संपूर्ण गांव, देश के सभी कोने कोने से मिट्टी आ रही है, सभी गाँवों से आ रही है। आज लगभग हमें लगता है 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं देश में। सर आज यहाँ पे कितने वृक्षारोपण किए गए? आज 75 वृक्ष रोपण किए गए यहाँ पे। एक अमृत उद्यान यहाँ भी बनाया गया और इसके साथ साथ लखनऊ के सभी जगह पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काकोरी शहीद स्थल पे भी वृक्षारोपण और वहाँ की कलश यात्रा भी निकाली है आज। मैं डॉक्टर राम माधव, अध्यक्ष हूँ भारतीय सरकार। विगत 45 वर्षों से अवधी भाषा साहित्य संस्कृत में काम कर रहा हूँ। ये लोक संस्कृत शोध संस्थान जिसके बैनर तले आज कार्यक्रम हो रहा है, ये प्रत्येक माह के लोक चौपाल लगती है। लोक चौपाल, लोक बड़ा व्यापक शब्द है। हम लोग इस लोक चौपाल के माध्यम से अपनी नई पीढ़ी को, नए बच्चों को और पुरानी पीढ़ी को सबको जोड़कर लोक संस्कृत के जो गिरते मूल्य हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं, पहला काम। दूसरी चीज़ है कि आज जब ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, भूमंडलीकरण युग है, बाजारवाद है, तो हमारे जो मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य, नष्ट होते जा रहे हैं। हमारी परंपराएं नष्ट होती जा रही हैं और हमारे रहन सहन, खान पान, मतलब सारे पर असर पड़ रहा है। तो इस मंच के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो समृद्ध विरासत थी, हमारी परंपराएं थी, लोक संस्कृति थी, उनको संजोया जाए और इनके प्रति लोगों में एक उत्साह जागृत किया जाए। बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस की, जागरूकता की। आजकल बहुत चीज़ें हमारी गायब होती जा रही हैं जागरूकता के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ारवाद, जो बाज़ारवाद आता है भूमंडलीकरण के रथ पर सवार होकर आता है और उसका मुख्य हथियार है विज्ञापन और उसके लक्ष्य में होती ही युवा पीढ़ी। तो आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी बहुत जल्दी दिग्भ्रमित हो जाती है
अपनी लोक संस्कृति के प्रति, अपनी जो समृद्ध परंपरा है उससे कहीं कहीं हांसी अब छोड़ती जा रही है। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति की आंधी आ रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। अभी मैं नेपाल गया था तो नेपाल की जो टीनेजर है, मैंने 20, 25, 30 साल के बच्चे वो चीन से प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे उनमें समझदारी विकसित होती तुरंत भारत के पक्ष में आ जाती। तो ये बहुत बड़ा एक संकट चल रहा है अपनी संस्कृति को क्षरित होने से बचाने के लिए, और लोक संस्कृत संस्थान ये पुनीत कार्य कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत हम इसको बधाई। आज काकोरी कांड पे आपके यहाँ क्या प्रोग्राम था? काकोरी कांड पर जैसे एक 9 तारीख को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, और ये चूँकि आपके जनपद का मामला है काकोरी, तो काकोरी कांड में जो ट्रेन लूटी गई थी, खजाना लूटा गया था, और खजाना क्रांतिकारियों की आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किया गया था। तो उस संदर्भ में उसके जागरण के लिए, उसकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके यहाँ जो महिलाएं आई हुई वो मोहल्ले से हैं या और कहीं से? नहीं, पूरे हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में पूरे नगर के लोग आते हैं, जिनकी लोक कला में, लोक संस्कृति में रुचि रहती है। ये पढ़ने लिखे बोलने वाली महिलाएं हैं और प्रबुद्ध महिलाएं हैं, पूरे शहर से आती हैं। इस समाज में आप लोगों के कार्य में भी सहयोग करती हैं और कोई काम करते हैं इसके प्रति जागरूकता? नहीं, देखिए ऐसा है कि काम तो हर, जैसे मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, कोई गृहिणी है, कोई लोक संगीत से जुड़ी है, कोई कहीं जॉब कर रही हैं, सब लोग हैं। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है, लोक संस्कृति आती है, तो हम लोग एक मंच पर महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं। संस्था आपका क्या क्या काम करती है? मैंने बताया कि जो भी लोक संस्कृति, विशेष रूप से अवध की लोक संस्कृति, और अवध ही नहीं, मेरी जैसे अवधी भोजपुरी दोनों की संस्कृति, आप जब लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ खास करके अवध और भोजपुरी की संस्कृति के लोग रहते हैं, उनको मानने वाले, तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। आप लखनऊ में कराते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कराते नहीं, हैं? पूरे उत्तर प्रदेश तो नहीं, लेकिन हम दूर दूर जाके, जरूरी नहीं कि लखनऊ में करें, हम अन्य देशों में जाते हैं। अयोध्या में हमारे कार्यक्रम हुए हैं, प्रयाग में कार्यक्रम हुए हैं, बाराबंकी में हुए हैं, प्रतापगढ़ में हुए हैं, रायबरेली में। इसके बाद आपका इसके बाद आपका कौन सा कार्यक्रम है? इसके बाद हम जब लोक चौपाल हमारी अगली होगी तो विषय हम तय करते हैं उसी समय, कोई पहले से निश्चित नहीं। सीआरपी कैंप में सर वृक्षारोपण किया गया है सर आपके द्वारा, सर क्या कहना चाहेंगे? आज के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ जीसी सेंटर में हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए। आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ किया गया है, जहाँ पे जीआईसी सेंटर के डीआईजी साहब उपस्थित रहे और सभी नौजवान उपस्थित रहे, सभी अधिकारी उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम की बस यही एक लक्ष्य है कि हम देश में हमारे जितने भी वीर सेनानी रहे हैं या उनके परिवार के लोग जो आज हम सबके बीच में हैं, उनको सम्मान करना, और देश के कोने कोने से मिट्टी की कलश यात्रा निकलेगी और जो दिल्ली कर्तव्य पथ पर जाएगी, और वहाँ पे वॉर मेमोरियल के बगल में एक अमृत उद्यान बनेगा, उसी मिट्टी से बनेगा। तो आप और हम सब, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग गांव, अलग अलग कस्बे, अलग अलग ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब हम उस अमृत उद्यान के पास जाएंगे तो बड़े ही गर्व और खुशी के साथ कह पाएंगे कि इस मिट्टी में हमारे गांव और हमारे कस्बे की भी मिट्टी है। तो एक बड़ा ही अद्भुत पल होगा, बड़ा ही अद्भुत क्षण होगा जब उस पल को हम जिएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए देश के प्रधानमंत्री कितने जिलों की मिट्टी लेके जाएंगे? देश के जितने ज़िले हैं, संपूर्ण देश के सभी गाँव की मिट्टी, ज़िले नहीं, संपूर्ण गाँव, देश के सभी कोने कोने से मिट्टी सभी गाँवों से आ रही है। आज लगभग हमें लगता है 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं देश में। सर आज यहाँ पे कितने वृक्षारोपण किए गए? आज 75 वृक्ष रोपण किए गए यहाँ पे, एक अमृत उद्यान यहाँ भी बनाया गया, और इसके साथ साथ लखनऊ के सभी जगह पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काकोरी शहीद स्थल पे भी वृक्षारोपण और वहाँ की कलश यात्रा भी निकाली है आज।